अपेक्षा से सारा हम जो डिटेलिंग है उसको समझेंगे। अभी तक हमने उसके भेद समझे ना, पहले सत स्वरूप समझा, फिर उसके बाद में भेद समझे। अब ये संख्या मतलब वो भेद ही हो गए, कितने परिणाम उसके पाए जा रहे हैं, कितने योग स्थानों के प्रकार है, तो वो संख्या हो गई। अब इसका काल की अपेक्षा से किस प्रकार से कौन सा योग स्थान कितने समय तक पाया जा सकता है, उपपाद का, ये सारा जो डिटेलिंग है ये यहाँ पर आगे की गाथा में बताया है। गाथा नंबर 242। असंख्या जो अपन ले रहे हैं वर्ग शिला का माइनस असंख्या, वो कितना असंख्यात है उसका कुछ भी नहीं है। और 2 रेस टू असंख्यात अपन ने किया तो उसको असंख्यात ही ले रहे हैं। हाँ, वो असंख्यात है, छोटा असंख्यात। पर वो जो भी संख्या आएगी वो पहले जो पल्ले से असंख्यात गुना अपन कह रहे थे उससे बड़ी संख्या है, ये कहूंगा। पल्ले बटे संख्यात वाला जो गुणा कर रहे वो नहीं पता उससे बड़ी है कि छोटी, सोचना पड़ेगा उसको कितनी आएगी। अब कस्तेन हमें उगवादे अंतवर्धिठाणाणाम् एक समयम हवे गुण इतरे सिम जावती। अवर उक्कसेण, अवर यानी जगन्य, उक्कसेण यानी उत्कृष्ट, उपपाद एयंत वड्डी ठाणाणम, जो उपपाद और एकांतानुवृत्ति योगस्थान है उनका एक समयम यानी उनका जगन्य भी कितना है, एक समय, और उत्कृष्ट भी कितना है, एक समय है। और इधरे सिम उसके बाद में जो परिणाम योग स्थान है उसका कितना है, जाव अठोत्ती, 8 तक जाता है, यानी कि 8 समय तक वह रह सकता है। तो इसको देखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कोई भी एक योग स्थान है तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही समय रहे, तो लेकिन उसमें किस प्रकार से कौन सा कितने समय रहेगा, तो भेद की अपेक्षा से बताते हैं। उपपाद योग स्थान है वो तो क्या रहेगा, कब रहता है, जन्म का पहले ही समय, उसकी डेफिनेशन ही है, तो वो कितने समय रहेगा, एक समय। एक समय से ज्यादा रह सकता है क्या, फिर वो उपपाद नहीं बचेगा, वो कौन सा हो जाएगा, एकांतानुवृत्ति। तो उपपाद का जो जगन्य उत्कृष्ट है वो एक ही समय है। एकांतानुवृत्ति का अब ये एक समय कैसे लिखा है कि वो बढ़ता 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 जा रहा है ना, अगले समय दूसरा हो गया, वो चेंज हो गया, एक जैसा अगले समय नहीं रहा ना, इसकी अपेक्षा से उसको कहा है कि वो एक ही समय रहेगा। यानी उपपाद एकांतानुवृत्ति योग जो है वो चल रहा अंतर्मुहूर्त, लेकिन हर समय एक ही योग है क्या, वो योगस्थान ही चेंज हो रहा है ना, तो वो योगस्थान कितने समय पाया जाएगा, एक, उसका सत कितने समय है, एक ही समय है, इसलिए उसका जगन उत्कृष्ट कितना हुआ, एक समय बताया। अब इसके बाद परिणाम योग स्थान है, तो ये जो परिणाम योग स्थान है ये 2 समय से लेकर के उत्कृष्ट 8 समय तक बताया है। तो 2 समय से 8 समय तक बताया, जो हमें अभी अवकार रचना नहीं की वहां पे, तो 2 कम से कम रहेगा तो 2 समय, और ज्यादा से ज्यादा रहेगा तो 8 समय। सारे योग स्थान रहेंगे क्या, नहीं, सारे योग स्थान नहीं है, कुछ योग स्थान ऐसे 4 समय रहेंगे, कुछ योग स्थान ऐसे हैं जो 5 समय रहेंगे, कुछ ऐसे हैं जो 6 7 8 है ना ऐसे समय तक रहते हैं, कुछ 2 ही समय रहेंगे, कुछ 3 ही समय रहेंगे। तो वो योग स्थान की शक्ति की अपेक्षा है कि वो कितने समय तक चल सकता है। तो कोई योग स्थान हुआ 8 समय वाला, तो क्या वो 8 ही समय रहेगा क्या, वो 8 समय तक रह सकता है, उत्कृष्ट रहेगा तो, लेकिन उससे पहले भी वो पूरा हो सकता है, एक ही समय हो, 2 ही समय हो, 3 ही समय हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो वो उसका उत्कृष्ट बना बताए कि यदि वह कंटिन्यूस एक जैसा वो वाला योग स्थान चल रहा है जीव को, तो कितने समय तक बन सकता है, तो मैक्सिमम 8 समय तक रह सकता है। उसके बाद 8 समय के बाद 9वें समय आप बोलो कि परिणाम योग स्थान रहे, तो नहीं रहेगा, डेफिनेटली उस समय परिणाम योग स्थान चेंज होगा ही होगा। ठीक है, तो परिणाम योग स्थान एक समय में भी बदल सकता है, निरंतर रहने की अपेक्षा है, निरंतर यानी एक 2 समय, एक समय रहा तो हम उसको निरंतर नहीं कहेंगे ना, निरंतर कब कहेंगे कि 2 समय तो रहे कम से कम, तो 2 समय रहने की अपेक्षा उसको हमने कहा है जगन्य 2 समय, और उत्कृष्ट कहा है 8 समय। एक समय में आप क्या बताओगे, अब वो चेंज ही हो गया अगले समय, तो निरंतरता बनी ही नहीं उसकी। इस तरह से उपपाद कितने समय तक रहेगा, एक समय।
एकांतानुवृत्ति कितने समय तक रहेगा? एक समय। और परिणाम युग स्थान का जगन्य 2 समय, उत्कृष्ट 8 समय। सरल है ना? शक्ति समानता की अपेक्षा है ना ये अगले शक्ति समानता यानी जैसे मान लो 50वें नंबर का योग चल रहा है, तो वो 50वें नंबर का योग फिर अगले समय में वही हुआ, फिर अगले समय में वही हुआ, फिर अगले समय में वही हुआ। ऐसा जैसे आप पर्याय में लगा लो कि एक कोई पर्याय हुई है, सेम वैसी की वैसी पर्याय अगले समय, ज्ञान इत्यादि की अपेक्षा से, कि आपने जो जाना अगले समय फिर से वही जाना, फिर अगले समय वही जाना। ऐसे ही योग में लगाओ कि वो जो शक्ति अपेक्षा से जो वो योग स्थान बना है जिस भी नंबर का, वो अगले समय फिर वही चला, फिर अगले समय फिर वही चला, तो वो निरंतरता हुई। तो उस निरंतरता के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि वो कितने समय तक रह सकता है। दीदी, ये जो मतलब जो 50 नंबर का आपने योग बताया, तो कभी मतलब परिणाम के बहुत मतलब कुछ समय बाद, एक आध वर्ष बाद फिर से वो सेम नंबर का हो सकता है थोड़े समय बाद फिर से हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता है। मतलब जैसे 8 समय वाला योग हुआ, फिर उसके बाद कोई सा 2 समय वाला परिणाम योग स्थान हो, कोई सा भी चेंज हुआ, फिर वापस हो जाए, वो ऐसा भी संभव है जस्ट एक समय बाद। लेकिन 8 समय के बाद वो 9वें समय नहीं रहेगा, ऐसा वो बताना चाहते तो हैं। इसका मतलब ये है कि मतलब एक परिणाम हमारा अधिक अधिक समय मतलब 8 समय तक एक जैसा रह सकता है। परिणाम योग स्थान, मतलब परिणाम भी योग स्थान, मतलब जैसे एक समय परिणाम जैसे अभी हुए। परिणाम मतलब भाव कहना चाह रहे हाँ, हो? भाव नहीं, ये योग स्थान की बात चल रही है, हाँ, नॉट द भाव। भाव नहीं है। उस जो हमारा योग स्थान राग का द्वेष नाम वगैरह परिणाम बोल योग रहे वो स्थान। नहीं, राग द्वेष या ज्ञान आप ले लो वो नहीं। वो ने उदाहरण दिया था कि ऐसा हो तो पर्याय की अपेक्षा, लेकिन वो नहीं लेना है। यहाँ तो योग स्थान ही ले रहे हैं। केवलियों को उत्कृष्ट योग स्थान कहते हैं, तो उसमें फिर परिवर्तन कैसे गिनेंगे अपन? उत्कृष्ट में ही कुछ बदलते रहेगा कि क्या? उत्कृष्ट योग स्थान कहते हैं मतलब सबसे ज्यादा योग केवलियों को कहते हैं। कहाँ पर? उनको उत्कृष्ट भी योग होता है ऐसा बोलते हैं, उनको उत्कृष्ट ही चलता रहता है ऐसा नहीं बोलते हैं। कभी उनको उत्कृष्ट भी हो जाए, बाकी वो उत्कृष्ट में ही रहेंगे। वो तो 2 समय से अधिक हो ही नहीं सकता अभी जैसे आगे आएगा। वो तो मध्यम योग यथा योग्य पाए जाते हैं। क्योंकि वो वेदनीय का सबसे ज्यादा प्रदेश बंध केवलियों को हो रहा है, तो वो उससे ऐसा लगा कि नहीं, वो तो वहां पे सारा समय प्रबंध ही केवल वेदनीय को बट वेदनी रहा का है। जा रहा है, हाँ। इसलिए बाकी तो वो उनका सामान्य योग है। वो बंटवारे की अपेक्षा बताया ना, जैसे हम 7 कर्मों को में बांटते हैं बांट हर रहे थे। समय, तो वहां बस बचा ही वो, इसलिए उसमें जा रहा है, तो ज्यादा बट रहा है उसमें। भाभी, हम्म हम ये बोल सकते हैं कि यदि किसी की पल्य या पल्य से ज़्यादा आयु है तो नियम से उसके रिपीट होंगे योग स्थान, और उससे कम है तो हो सकता है रिपीट हो और हो सकता है नहीं हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब रिपीट जैसे हम हमारे जीवन काल में दिन भर में भी रिपीट हो जाए और नहीं भी हो, वैसा भी हो। कुल मिला के वैसे ही श्रेणी के असंख्यात भागे, कैसी भी आयु होगी ना, यू हैव इनफ योग स्थान टू नॉट चूज सेम। लेकिन वो आपके हाथ का नहीं है वैसे भी, तो इसलिए योग स्थान रिपीट हो जाए, लेकिन उसका संख्या से कोई संबंध नहीं बिठा पाओगे आप आयु से। दीदी, जैसे ये परिणाम योग स्थान है, पर्याप्त जीवों को होता है, मतलब पर्याप्त होने पर और जीवन के अंत तक चल रहा है परिणाम योग स्थान। अब जब ऐसी 2 स्थितियां बनती हैं कि आहारक शरीर का प्रयोग करते समय अपर्याप्त अवस्था होती है, और ऐसी केवली समुद्घात के काल में जो भैया सुबह पढ़ा रहे थे, तो उस समय ये परिणाम योग स्थान ही चलेंगे अथवा पुनः एकांत अनुवृत्ति जैसा कुछ आएगा? अलग से यहाँ पर दिए नहीं ना, हमने 84 योग स्थान देखे हैं उसमें। हाँ। तो आहारक से संबंधित अपर्याप्त को गिना क्या? नहीं गिना अलग से। तो इसका मतलब नहीं होगा, उसको परिणाम योग स्थान में से ही पाए जाएंगे जो तो भी पाए जाएंगे। अपर्याप्त अवस्था में भी परिणाम योग स्थान चलेंगे, मतलब वैसे ही समझ में आता है, वैसे ही समझ में आता है। मतलब ठीक है। जो दिया है संगी पंचेंद्री अपर्याप्त का दिया है। अंतिम और 84 अवस्था है। हम जब आगे जाते हैं ना, संघातन परिशातन ये सब देखते, तो वहाँ आहारक संबंधी जब मिश्र का योग है जी। तो उसमें अलग से बताया है, लेकिन यहाँ पर योग स्थान में कुछ ऐसा अलग से बताया तो नहीं वो है। ये 84 से भी ज्यादा है, वो जो आरक मिश्र आप कह रहे हैं, या फिर उधर
वो मतलब जहां पर भी वो उसका वर्णन आता है तो उसको गिनाया है, अगर उससे संबंधित विषय है तो कहीं पर भी आगम में देखें तो वो तो इसको इससे ज्यादा नहीं है, लिया है, 84 के स्थान से ज्यादा इसी है में वो। आ जाएगा वो, अच्छा, इसी में आ परिणाम में जाएगा। ही आ जाएगा वो। एकांत अनुवृत्ति नहीं नहीं। अकेले। ठीक। नहीं तो एकांत अनुवृत्ति के जो 28 स्थान बताए ना, उसमें हम उसमें गिनते उसको, अलग से कुछ तो भेद बताते, कहीं तो वर्णन आता, वो नहीं आया इसका मतलब उसको परिणाम योग स्थान में ही लेना चाहिए। उसके बारे में अलग से कुछ कहा नहीं बेसिकली, तो अपन ये अनुमान लगा रहे हैं। हो गए सबके प्रश्न? अब इसके बाद में जो यवाकार रचना कह रहे हैं उसकी गाथा है, किस तरह से सुंदर सी यवाकार रचना बनेगी उसको बताते हैं। गाथा नंबर 243। अट्ठ समयस्य थोवा उभय दिशासु वियसंख संगुणिदा चौ समयोत्थित हेवया उभरिम्ति दुस्समय जो गाओ। 8 समयस्य थोवा, जो 8 समय तक निरंतर होने वाले परिणाम है वो कैसे हैं? थोड़े हैं, योगस्थान। उभय दिशासु भी असंख्य संगुणिदा, जो उभय दिशा है, अब वो जो मध्य में लेना 8 समय वाले, और उसके नीचे उभय दिशा, ऊपर और नीचे, उससे जो ऊपर नीचे के योग स्थान है वो कैसे हैं? असंख्यात गुणा है, असंख्य संगुणिदा। और फिर चौ समयोत्थित है, और कहाँ तक लेना उसको? 4 समय तक लेना। और उवरिम ती दो समय जो गाओ, ऊपर जो है वो कैसे हैं? 3 और 2 समय वाले और हैं। अब इसका जो भाव है वो इस प्रकार से है, क्या बताना चाह रहे हैं? ग्राफ बनाएंगे हम, ग्राफ बनाया होगा अपने बचपन में, है ना, ज्योग्राफी से रिलेटेड भी बनाया होगा और मैथ्स का भी बनाया है, तो ये एक तरह से ग्राफ ही बनाएंगे यहाँ पे। तो ग्राफ में हम क्या कर रहे हैं? समय ले रहे हैं और समय के साथ ले रहे हैं योग स्थान। तो जैसे पहले से लेकर के जो 10 योग स्थान के भेद हैं, तो वो पहला योग स्थान कितने समय तक पाया जाएगा, है ना, दूसरा योग स्थान कितने समय तक पाया जाएगा, तीसरा योग स्थान कितने समय तक पाया जाएगा। तो ऐसा हम योग स्थान का समय के साथ चार्ट बना रहे हैं, ग्राफ चार्ट। तो उसकी रचना जो है उसका नाम दिया है यवाकार रचना। अब यवाकार क्यों कहा है उसको? कि उसकी रचना आकार जो है वो जौ के आकार की बन जाती है। यदि आप यहाँ पर देखो तो जो पिक्चर है उसमें उसकी रचना कैसी है? जैसे जौ होती है उसके आकार से बन रही है। तो 8 समय तक जो योग स्थान रहेंगे, है ना, वो कितने हैं, कितने नंबर ऑफ योग स्थान हैं? उन योग स्थानों को रखा 8 समय के साथ में। कोई योग स्थान 4 समय पाए जा रहे हैं तो उनको 4 समय वाले के साथ में रखा, ऐसा कलेक्शन किया है। तो वो कलेक्शन किस आधार पे किया है? तो योग स्थान घटते से बढ़ते क्रम में रखे हैं यहाँ पर। पहले एक बार पिक्चर समझते हैं, फिर उसका मैथ्स समझेंगे, फिर मैथ्स से वापस हम पिक्चर पे आएंगे। ऐसा कर लेते हैं ना, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये ऊपर नीचे कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर नीचे सबसे यहाँ पर आप देखेंगे तो जगन्य योग स्थान से लेकर के ये उत्कृष्ट योग स्थान कहें। तो ये जगन्य से उत्कृष्ट कौन सा लेना है? तो यहाँ पर जो सूक्ष्म वाला लिया है वहां से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? द्वि इंद्रिय पर्याप्त से, त्रसों के जो योग स्थान है उसी का ग्राफ बनाया है ये। उसी के जो 2 समय आदि 3 समय आदि जो पाए जा रहे हैं उनकी यवाकार रचना बनी है। तो यहाँ लिखा भी हो सकता है, चार्ट में लिखा होगा, मतलब नोट्स में, कि जो जगन्य योग स्थान है ये द्विइंद्रिय पर्याप्त से लेकर के जो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त के उत्कृष्ट योग स्थान है उनको लिया है। अब उनमें से
कौन सा योग स्थान कितने समय तक पाया जाएगा वो बता रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 समय वाले लिखे हैं ये उत्कृष्ट योग स्थान वाले ही होंगे, यानी नीचे वाले ये जो ऊपर के जो 2 समय वाले योग स्थान है कौन से हैं? उत्कृष्ट अविभाग प्रतिच्छेद वाले, यानी उत्कृष्ट योग स्थान हो गए। और ये जो जगन्य योग स्थान है ये यहाँ से 4 समय वाले से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी नीचे योग स्थान कम है, शक्ति कम है। जैसे 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 हम ऊपर जा रहे हैं शक्ति क्या हो रही है? बढ़ रही है। शक्ति क्या हो रही है? समझ में आ रहा है ना? नीचे कैसी शक्ति? कम है, ऊपर कैसी है? बढ़ रही है। अब ये समय बताया है यहाँ पे कि ये समय क्या है, तो 8 समय बता रहे। 8 यानी मोटा बताया उसको, यानी 8 ज्यादा समय है ना तो उसको मोटे से बता रहे हैं, और 2 समय कम है तो उसकी मोटाई यहाँ पर कम है। तो ये जो एक्स एक्सिस आप ले लो, तो इसमें जो हमारी ये यहाँ से ले रहे हैं लेंथ, वो क्या हो गई? समय बता रही है। और ये क्या बता रहा है? वाई एक्सिस पे योग स्थान बता रहे हैं, योग स्थान की पावर। अब शक्ति ले लो, तो इस तरह से ये इसका ग्राफ है। यहाँ पर मध्य में इसको कहा है यव मध्य, योग यव मध्य। तो यव मध्य यानी ये बीच में 8 समय वाले योग स्थान लिए हैं, और इसके नीचे क्या हो रहे? घट रहे। ये 7 समय के योग स्थान, 6 समय के, 5 समय के, 4 समय के, और इसके ऊपर भी फिर क्या हो रहे हैं? घट रहे। ये 7 समय के, 6 समय के, 5, 4, 3, 2, 1। तो ऊपर भी यहाँ पर योग स्थानों का रहने का प्रमाण, जो काल है वो कम हो रहा है, और नीचे भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जहां तक वो बढ़ रहे हैं और इसके बाद घटने लग जाएंगे, तो जहां तक बढ़ रहे हैं उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? योग यव मध्य। इसको क्या कहा? यव मध्य। यव मध्य क्यों कह रहे हैं? रचना आकार कैसा है इसका? यव के आकार का। तो उसकी जो बीच का शेप है, जहां पर वो बीच में 8 समय वाले परिणाम है, इसको हम क्या कह रहे हैं? योग यव मध्य। इतना समझ में आया? अब इसमें क्या किस तरह से बांटा है, एक स्थूल कॉन्सेप्ट बताते हैं कि जो जगन्य योग स्थान है यहाँ से लेकर जाना जगत श्रेणी के असंख्यात भाग तक, उतने परिणाम जो हैं वो होते हैं 4 समय तक पाए जाएंगे। फिर उसके बाद आगे और जगत श्रेणी के असंख्यात भाग परिणाम लेना कंटिन्यूस, वो परिणाम जो है वो 5 समय तक पाए जाएंगे। फिर उसके आगे जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण परिणाम लेना, तो वो परिणाम आएंगे 6 समय तक पाए जाएंगे। अभी इनकी संख्या में वेरिएशन है, वो अपन यहाँ देखेंगे। उसके आगे फिर से जगत श्रेणी के असंख्यात भाग, मतलब इस तरह से ये सारे परिणाम जो हैं ये कैसे हैं? असंख्यात परिणाम है। कैसे कितने परिणाम हैं? असंख्यात। लेकिन ऐसा होने पर भी जो 8 समय वाले परिणाम है ये सबसे कम है। ये दिख मोटा रहा है, लेकिन इसमें जो 8 समय तक रहने वाले जो योग स्थान है वो संख्या की अपेक्षा कम है, यानी यहाँ पर जो इनकी रेंज होगी जगत श्रेणी बटे असंख्यात, ये इन सब में सबसे कम होगी। ठीक है। उसके बाद ऊपर नीचे जाएंगे तो वो ज्यादा होगी, इससे ये वाले परिणाम ज्यादा, इससे ये वाले परिणाम असंख्यात गुणे ज्यादा। और इसी से जैसे 7 समय के हैं तो 7 समय से 6 वाले असंख्यात गुणा ज्यादा, और इस 7 समय से 6 समय वाले असंख्यात गुणा ज्यादा। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो ये परिणाम जो है कैसे हैं? ज्यादा है, असंख्यात गुणा ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 8 समय रहने वाले योग स्थान परिणाम कम है, सबसे कम हो गए, है ना। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो समय तक तो यहाँ पर सबसे ज्यादा परिणाम होंगे, संख्या ज्यादा है, रेंज भी है और संख्या भी ज्यादा है। ये पिक्चर समझ में आया? फिर से नीचे से ऊपर क्या बता रहे हैं? शक्ति, योग स्थान, ठीक है। और यहां से यहां क्या बता रहे हैं? समय, कि वो योग स्थान कितने समय तक रहेगा। तो जो बीच वाले परिणाम है ये सबसे कम है, कम यानी संख्या में कम है, उसकी रेंज जो इतने योग स्थान है वो कितने समय तक पाए जाएंगे? 8 समय तक। वो कम परिणाम है, उसके पास ऑप्शंस कम अवेलेबल है 8 समय होने के लिए। और जो 7 समय वाले हैं वो क्या है? ज्यादा है, 8 समय से 7 समय वाले ज्यादा। फिर उससे 6 समय वाले
असंख्यात गुणा ज्यादा। इस तरह से ये जैसे जैसे परिणाम ऊपर जाएंगे समय के लिए, तो जो 2 समय उत्कृष्ट योग हम बोल रहे हैं 2 समय तक रह सकता है, तो उसके पास जो वेरिएशन है, चॉइस है, उसके पास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ऐसा लगाना उसको, तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। ये जो इसमें बढ़ रहा है ऊपर और नीचे, ये शक्ति बढ़ रही है। ऊपर यो- नीचे यो- शक्ति नहीं, ये संख्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ परिणाम। मैं फिर से बताती हूँ आपको, ये हाँ, मैंने नहीं, एक क्योंकि आपने कहा ना कि वो एक ही योग स्थान इतने समय तक कंटिन्यू रह सकता हाँ। है, क्योंकि एकांत अनुवृत्ति में तो बढ़ता जा रहा है, परिणाम में एक ही योग स्थान रहे, हाँ। तो ऊपर नीचे योग स्थान तो वो एक ही हो, वो कितने समय तक रह रहा है, ये बात है ना? हाँ, लेकिन यह नंबर ऑफ रेंज बता रहे हैं। वैसे कितने परिणाम हो गए, कोई एक परिणाम 8 समय रह रहा है, तो अच्छा, ऐसा दूसरा परिणाम भी 8 समय रह सकता है, ऐसा ठीक कोई है। और परिणाम भी है, वो भी 8 अच्छा, समय ऐसे रह कितने सकता है। परिणाम है जो 8 समय हाँ, तक रह सकते हैं? हाँ, तो उनकी संख्या यहाँ पर 8 समय तक जितने ऐसे वेरिएशंस अवेलेबल है वे कम योगस्थान है के, वो सबसे। कम है। उससे ठीक है। कोई योगस्थान जो 7 समय तक रह सकते हैं, ऐसे वेरिएशन बहुत ज्यादा सारे हैं हैं, अभी थोड़े, असंख्यात ठीक गुणा है। ऐसे 7 से 6 समय रहने वाले उससे ज्यादा है, और ऐसा ये लगाना। ये ऊपर और नीचे साथ साथ में, इनमें क्या डिफरेंस है? शक्ति का डिफरेंस आ गया ना। आप देखो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, ये शक्ति यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक तो है, ये शक्ति यहाँ पे कम है, ये 7 समय वाले योग स्थान ये 7 ठीक है। समय तक रह सकते हैं, और ये 7 समय वाले ऐसे जिनकी शक्ति ज्यादा है, ठीक है, इनसे तो- ज्यादा है ना, ऊपर गए तो। हम्म। ठीक तो है, समय और शक्ति के अनुसार अपन ने बंटवारा इसका ग्राफ किया। बनाया। ठीक। ये शक्ति जगन्य से उत्कृष्ट की ओर बढ़ रही है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 8 समय का जो है वो बहुत 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय के बीच में किन्हीं जीवों को ही पॉसिबल है। हाँ, किन्हीं जीवों को, मतलब वो एग्जैक्ट नहीं अब पता चलता है कि कौन स्वामी हाँ, होगा पर वो इसका। कुछ ही योग स्थान में, मतलब पूरे 10 योग स्थानों में नहीं लगेगा। 2 इंद्रिय द्विंद्रिय पर्याप्त से लेकर के, क्योंकि ये परिणाम योग स्थान में ही लेना है ना, तो द्विंद्रिय पर्याप्त से लेकर के संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त के उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान तक, ये 8 समय के जो योग स्थान वो बिल्कुल कम ही होंगे, और वो कहीं बीच में ही कहीं लगेंगे, कहीं बीच में 80 रहेंगे, नंबर या जो भी। ऐसा पता नहीं चलता है कि 80 नंबर है। इसमें देखो, आपको ही होमवर्क देंगे, अभी आगे जीव का भी आएगा, जीव यव मध्य, और इसका भी आएगा, तो आप कंपैरिजन करना, आपको कैसे एनालॉजी करना है मैं बताऊंगी, फिर अपन निकालेंगे कि कहाँ पर कौन से कितने परिणाम किधर आ रहे हैं। क्योंकि ऊपर से भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग काट रहे हैं, नीचे से भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग काट रहे हैं, और वो इतनी बार काट रहे हैं कि बीच में बहुत कम रह रहा है, तो हाँ। ऑलमोस्ट सेंटर आ ही रहा है। बहुत कम, ये ऑलमोस्ट सेंटर दिख रहा है, लेकिन सेंटर है नहीं। ठीक, उसको बताते हैं कैसे बनेगा वो।